हाय एवरीवन, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। खूब अच्छे से इसको समझ लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़े से बस स्टेटमेंट ऊपर नीचे करके ऐसे क्वेश्चंस आप हर दूसरे तीसरे एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है। और जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ इससे अच्छा कोई मेथड इसके लिए हो ही नहीं सकता। राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी 20% डिस्काउंट पर सामान खरीदता है। खरीदते समय उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है जहाँ से भी वो सामान खरीद रहा है, लेकिन वो सामान खरीदते समय चीटिंग करता है जिससे खरीदता है और वहाँ से 20% ज़्यादा लेके आता है। ठीक है। ले आने के बाद उस पर वो मार्किंग करता है। और मार्किंग कैसे करता है? कॉस्ट प्राइस से 80% बढ़ा के मार्किंग करता है। अगर 100 रुपये की कॉस्ट है तो 180 रुपये मार्किंग करता है। और बेचते समय वो क्या करता है? बेचते समय वो दो काम करता है। एक तो 25% का डिस्काउंट देता है। ठीक है। कस्टमर को बोलेगा कि 25% डिस्काउंट चल रहा है, आप सामान ले जाओ। इसके अलावा वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही वेट करके देता है। ठीक है। 25% की डिस्काउंट देगा कस्टमर को, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन करके देगा। तो यहाँ भी चीटिंग कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उस डीलर का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है। पूरा हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। राइट। तो जहाँ भी प्रॉफिट या लॉस अगर हमें डायरेक्ट निकालना हुआ तो मैंने आपको पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियो में ही बताया हुआ है कि हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियो पे पहुँचेंगे। ठीक है। यही सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हमने डिस्कस करी हुई हैं प्रॉफिट लॉस के वीडियो में, काफ़ी डिटेल में ये चीज़ डिस्कस करी हुई है कि जैसे हम 20% का डिस्काउंट देखते हैं हमारे दिमाग में फ्रैक्शन बन जाता है 80। ठीक है। क्योंकि ये 100 से कम हो रहा है। ध्यान से सुनना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो यहाँ से भी देख के काम चल सकता है। तो जैसे ही डिस्काउंट देखा 100 में से उतना कम हो गया। यहाँ पे ज़्यादा देख रहे हैं, बढ़ रही है कोई क्वांटिटी, तो 100 में उतना ऐड कर दिया। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 80% वो बढ़ा रहा है कीमत। ठीक है ना। तो फिर ये 100 से ऊपर जाएगी तो ये 180 कर दिया। यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है तो कम हो रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है तो हमारा फ्रैक्शन 100 में से 25 घटाओगे तो 75 आएगा। और यहाँ पे 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, फिर कुछ कम दे रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा अगर 100 में आप कंसीडर करोगे तो 90 बनेगा। अगर जैसे 1 किलो यहाँ पे लिखा हुआ है तो 900 और 1000। ठीक है। 90 और 100 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस हिसाब से हमने ये सारी सेटिंग कर ली अपनी। ठीक। अब हमें इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। तो अब देखो, सेलिंग प्राइस ऊपर है, कॉस्ट प्राइस नीचे है। ठीक है। अगर हमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा लानी होगी तो ज़्यादा वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे। अगर सेलिंग प्राइस कम करनी होगी तो कम वाली वैल्यू को ऊपर रख देंगे। ठीक। अब जब 20% डिस्काउंट पे सामान खरीदेगा, अब ध्यान देना, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। ठीक है। डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है, जब वो 20% डिस्काउंट पे सामान खरीदेगा तो डीलर को प्रॉफिट होगा। ठीक है। डीलर को प्रॉफिट होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डीलर की कॉस्ट प्राइस कम होगी, या इसी को और अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि डीलर की सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अगर 20% डिस्काउंट पे सामान खरीद रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कम होगी। तो कॉस्ट प्राइस नीचे है तो कम के लिए नीचे वाला नीचे रखेंगे और ज़्यादा वाला ऊपर रखेंगे। यह हम ऐसे सोच सकते हैं कि उसको प्रॉफिट हो रहा, ओवरऑल डीलर को प्रॉफिट होगा क्योंकि वो डिस्काउंट पे खरीद रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। सॉरी। ठीक। क्योंकि एक 80 है तो दूसरा हमेशा 100 ही रहेगा। दूसरा वाला जो फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट है वो हमने लिखा नहीं है, लेकिन वो 100 है। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में क्या कहता है कि वो 20% ज़्यादा लेके आता है। ठीक है। फिर उसको प्रॉफिट होगा। वो ज़्यादा लेके आ रहा है ना, धोखे से वो ज़्यादा लेके आ रहा है तो फिर उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का अर्थ ये हुआ कि उसका सेलिंग प्राइस फिर ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा के लिए फिर ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 100 हमने लिखा नहीं है, बट 100 हर जगह है। तीसरे केस में क्या है? 80% वो मार्कअप करता है। तो जब 80% बढ़ा के मार्कअप करेगा तो उसको फिर से फ़ायदा होगा। तो हमने 180 को ऊपर और 100 को नीचे कर दिया। अब यहाँ पे 25% की डिस्काउंट देता है। जब वो 25% का डिस्काउंट देगा बेचते समय, इस बार यहाँ पे उसको प्रॉफिट नहीं होगा। इस बार उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कम होगी। सेलिंग प्राइस घटेगी ना जब डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसलिए सेलिंग प्राइस घटाने के लिए
कम वाले को ऊपर और ज़्यादा वाले को नीचे कर दिया हमने, राइट। और एक और काम करता है कि 1 किलो की जगह कस्टमर को 900 ग्राम ही देता है। तो अगर 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि वो फिर प्रॉफिट ले रहा है। तो प्रॉफिट लेगा तो उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा आएगी। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा लाने के लिए ज़्यादा वाले के ऊपर और कम वाले को नीचे। बस हमारा इक्वेशन रेडी है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो कितने 100 से कितने 100 जाएंगे, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ठीक। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और कुछ बचा, 2 जीरो ऊपर और बचे हुए हैं, 1 जीरो 2 जीरो 100 और गया। एक बार लिख लेते हैं क्या क्या बचा, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 12 18 और यहाँ पे बच गया 75, यहाँ पे आ गया 8 इंटू 100 और यहाँ पे 9 बचा हुआ था, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार और, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12 और 3 6, क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 18/8 या फिर 9/4, राइट। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारे पास आ गया 9/4। इसका अर्थ हुआ कि 4 की लागत पे 9 की सेलिंग है तो प्रॉफिट आ गया 5 का, है ना। 4 रुपये की लागत है, 9 की सेलिंग है तो प्रॉफिट 5 आ गया। और ये 5 की प्रॉफिट है 4 की कॉस्ट प्राइस से। परसेंटेज निकालना हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 125%, ठीक है। तो इस हिसाब से ओवरऑल प्रॉफिट उसका 125% प्रॉफिट बन गया, राइट। होपफुली समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है कि ये हमने फ्रैक्शन कैसे बनाया, तो फिर ये प्रॉफिट लॉस वाला जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हमने एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी हुई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इससे शॉर्टकट तरीका इस क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है ना। आपको ये एक लाइन लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, इसके बाद तो गुणा भागी किया हुआ हमने, राइट। और ये मेथड काफ़ी अच्छा है इसके लिए। अगर आप किसी और मेथड से इसको लगा के देख लो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है वैसे ये, राइट। तो आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन है ना, आपने इसको ट्राई करना। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। इसको आप पढ़ोगे, इसको सॉल्व करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर कर पाते हैं, ठीक है। आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।